भारत में एक ऐसी नदी है जिसे सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि देवी माना जाता है। कहा जाता है कि गंगा में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है वह नर्मदा के सिर्फ दर्शन मात्र से मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नर्मदा भारत की उन गिनी चुनी नदियों में से है जो बाकी नदियों के विपरीत पश्चिम दिशा में बहती है। इसके पीछे छिपी है प्रेम, विश्वासघात और स्वाभिमान की एक बेहद रहस्यमयी कहानी। आज हम जानेंगे नर्मदा नदी की पूरी पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय भगवान शिव ने अंधकासुर नामक राक्षस का वध किया। यह युद्ध बेहद भयंकर था। युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान शिव अत्यंत थक गए और विश्राम के लिए अमरकंटक की पवित्र पहाड़ियों पर चले गए। कहा जाता है कि विश्राम करते समय भगवान शिव के माथे से पसीने की कुछ बूंदें धरती पर गिरी, लेकिन ये कोई साधारण बूंदें नहीं थी। उन बूंदों से एक दिव्य और अत्यंत सुंदर कन्या प्रकट हुई। उस कन्या के तेज और सौंदर्य को देखकर स्वयं देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। यह कन्या भगवान शिव के मन को शांति और सुख प्रदान कर रही थी। इसी कारण भगवान शिव ने उसका नाम रखा नर्मदा। नर्म अर्थात सुख या कोमलता और दा अर्थात देने वाली यानी सुख देने वाली। भगवान शिव ने नर्मदा को आशीर्वाद दिया कि प्रलय आने पर भी उनका अस्तित्व समाप्त नहीं होगा। इसी कारण नर्मदा को अमर नदी भी कहा जाता है। इस समय बीतता गया, नर्मदा बड़ी हुई और उनका विवाह सोनभद्र से तय हुआ। सोनभद्र, जिन्हें आज सोन नदी के रूप में जाना जाता है, एक तेजस्वी और सुंदर राजकुमार थे। कथाओं के अनुसार नर्मदा और सोनभद्र एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन विवाह से पहले नर्मदा के मन में अपने होने वाले पति को देखने की इच्छा जागी। उन्होंने अपनी प्रिय सखी और दासी जुहिला को संदेश और उपहार देकर सोनभद्र के पास भेजा। नर्मदा ने अपने सुंदर आभूषण भी जुहिला को पहना दिए ताकि वह राजकुमारी जैसी दिखे। लेकिन यहीं से कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने इतिहास बदल दिया। जब सोनभद्र ने सजी धजी जुहिला को देखा तो वे उसे ही नर्मदा समझ बैठे। जुहिला के सौंदर्य को देखकर सोनभद्र मोहित हो गए। उधर जुहिला के मन में भी लालच और पाप जाग उठा। उसने सच बताने के बजाय इस भ्रम को टूटने नहीं दिया। दोनों एक दूसरे के प्रेम में डूब गए। जब काफी देर तक जुहिला वापस नहीं लौटी तो नर्मदा स्वयं सोनभद्र से मिलने चल पड़ी। लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने जो देखा उसने उनका हृदय तोड़ दिया। उनके सामने उनका प्रेमी सोनभद्र और उनकी सबसे प्रिय सखी जुहिला एक दूसरे में मग्न थे। यह दृश्य देखकर नर्मदा क्रोध, पीड़ा और अपमान से भर उठी। उन्हें लगा कि उनके प्रेम और विश्वास दोनों का अपमान हुआ है। उसी क्षण उन्होंने निर्णय लिया कि वे अब कभी विवाह नहीं करेंगी। वे जीवन भर कुमारी रहेंगी। कहा जाता है कि क्रोधित होकर नर्मदा ने अपनी दिशा बदल दी। जहां सोनभद्र पूर्व दिशा की ओर बहने लगे, वहीं नर्मदा ने उनसे विपरीत दिशा चुन ली। उन्होंने पश्चिम की ओर बहना शुरू कर दिया। यही कारण माना जाता है कि भारत की अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन नर्मदा पश्चिम दिशा की ओर बहती है। नर्मदा सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है वह नर्मदा के केवल दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब गंगा पापियों के पाप धो धोकर स्वयं अशुद्ध हो जाती है तो वे काली गाय का रूप लेकर नर्मदा में स्नान करने आती है ताकि स्वयं को पुनः शुद्ध कर सके। नर्मदा की यह कथा सिर्फ एक नदी की उत्पत्ति की कहानी नहीं है। यह एक ऐसी स्त्री की कहानी है जिसने विश्वासघात के सामने टूटने के बजाय अपनी राह खुद चुनी। उन्होंने समझौता नहीं किया बल्कि अपनी दिशा ही बदल दी। शायद इसलिए आज भी नर्मदा को स्वाभिमान, शक्ति और स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी पौराणिक कथाएं पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, भक्ति चैनल कुराली को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली अद्भुत कथा के साथ। हर हर महादेव।